25 साल का एक लड़का जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। ना उसके पास सेना थी और ना ही आधुनिक हथियार, फिर भी उसके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आंदोलन था, एक ज्वाला था जो जंगलों से उठी और इतिहास बन गई। आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की, जिसे लोग कहते हैं धरती आबा। 19वीं सदी का भारत ब्रिटिश राज अपने चरम पर था, लेकिन अगर हम झारखंड के घने जंगलों में जाते हैं तो वहां एक और कहानी चल रही थी। आदिवासी समुदाय जो पीढ़ियों से जंगलों के मालिक थे, अपनी ही जमीन पर बेगाना बना दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर कब्जा कर लिया गया, जमींदारी प्रथा लागू की गई, बाहरी महाजन आए, लोगों से जबरन टैक्स वसूला गया, उनकी जमीन छीनी गई, उनकी संस्कृति को असब कहा गया। मिशनरी ने धर्म परिवर्तन शुरू किया, पारंपरिक जीवन शैली को तोड़ने की कोशिश हुई। आदिवासी समाज टूट रहा था, बिखर रहा था, उन्हें जरूरत थी एक नेता की। और तभी जंगलों से एक नाम उभरा जिसका नाम था बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को उल्हातू गांव, वर्तमान झारखंड, एक साधारण परिवार से जन्मा हुआ बिरसा का गरीबी थी, संघर्ष था, उन्हें मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने देखा कैसे उनके धर्म और उनकी पहचान को गलत बताया जा रहा है। यहीं से सवाल उठे, क्योंकि हमारी जमीन हमसे ही छीनी जा रही है, क्योंकि हमारे जंगलों पर ताले लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे बिरसा एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरे। लोग उन्हें भगवान बिरसा कहने लगे, लेकिन वो सिर्फ आध्यात्मिक नेता नहीं थे, वो क्रांतिकारी चिंगारी थे। 1890 के दशक में उन्होंने शुरू किया उलगुलान, मतलब महान विद्रोह। उनका आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, शोषण के खिलाफ था, पहचान बचाने की लड़ाई थी। हजारों आदिवासी उनके साथ जुड़ते गए। हथियार, धनुष, बाण, भाले और अटूट हिम्मत, उन्होंने पुलिस चौकियों पर हमला किया, जमींदारों को चेतावनी दी, अंग्रेज शासन को चुनौती दी। ब्रिटिश सरकार हिल गई और एक 20-22 साल का युवा उनके लिए खतरा बन चुका था। लेकिन हर क्रांतिकारी का एक कीमत होती है। 1895 में बिरसा को पहली बार गिरफ्तार किया गया, 2 साल जेल में रखा गया, लेकिन वो झुके नहीं। रिहा होते ही फिर आंदोलन शुरू कर दिया। 1900 ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। 3 फरवरी 1900 बिरसा को चक्रधरपुर के पास पकड़ लिया गया, उन्हें रांची जेल में बंद किया गया। और फिर 9 जून 1900 अचानक खबर आई, बिरसा मुंडा की मौत हो गई। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या सच में बीमारी या फिर एक और क्रांतिकारी की आवाज दबा दी गई? वो सिर्फ 25 साल के थे। 25 साल, इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा असर। बिरसा मुंडा चले गए, लेकिन उनकी आग बुझी नहीं। उनके आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 लागू करना पड़ा, जिसमें आदिवासियों की जमीन की रक्षा हुई। उनकी सोच ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक प्रतीक बन गए। आज भी झारखंड में लोगों ने धरती आबा यानी धरती पिता कहते हैं। 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और संसद भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। इतिहास की किताबों में उनका नाम भले ही छोटा लिखा हो, लेकिन जंगलों में वो आज भी जिंदा है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही नायकों की कहानी हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, तो कमेंट करके लिखिए, धरती आबा अमर रहे। और ऐसे ही भूले बिसरे नायकों की अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय आदिवासी।